So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhniti. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have seen the questions on equilibrium, जिसमें हमने प्लेनर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, जिसमें मोस्टली हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखे हैं वो कॉन्करेंट फोर्सेस इन द स्ट्रिंग्स, एक पॉइंट पे 3-4 स्ट्रिंग्स आती है, उन स्ट्रिंग्स में कुछ टेंशन होता है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए जिसमें हमने मोस्टली लैम्बिस थ्योरम यूज़ किया है। सही है, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। अभी हम सिलेंडर के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें बहुत सारे सिलेंडर्स या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, उनके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके कुछ सवाल बनते हैं, तो उनको देखते हैं। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अ रोलर ऑफ वेट W 1000 न्यूटन। अभी ये जो वेट दिया है डायरेक्टली 1000 न्यूटन दे दिया है, मास नहीं दिया है, फोर्स दे दिया है। कितना है? 1000 न्यूटन का रोलर है। अभी वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, रेस्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर वो रखा हुआ है। इट इज केप्ट फ्रॉम रोलिंग डाउन द प्लेन बाय स्ट्रिंग AC। अभी ये क्या किया है, उसको प्रिवेंट किया है रोलिंग डाउन करना यूजिंग अ स्ट्रिंग AC यूज किया है, उसको प्रिवेंट किया हुआ है नीचे जाने से। एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। अभी यहाँ पे देखो, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितना रिएक्शन आएगा और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना सिलेंडर है या कुछ रोलर है उसका क्या करना पड़ेगा, पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालने की कोशिश करते हैं, पॉइंट C विद द सिलेंडर, क्या आएगा देखो। तो मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ बाजू में। सो दिस इज योर रोलर, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन इज वर्टिकल लाइन। कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके रखो, उससे क्या होता है आपका एबीडी ड्रॉ करने में आसानी हो जाता है। सही है, अब हम क्या करेंगे, C का जो एंगल है वो देखो क्या पे है। तो मैं C का आउटवर्ड एरो दिखाता हूँ। तो यहाँ से आउटवर्ड टेंशन इन द केबल जा रहा है, तो ये मैं C से आउटवर्ड AC केबल में जो टेंशन है वो ये मैंने दिखा दिया। और क्या आएगा बताओ, ये जो W ऊपर दिखाया है, तो आप इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करके नीचे भी लेके जा सकते हो, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं बदलना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहीं पे होना चाहिए। तो इस W को मैं क्या करता हूँ, समझो ये अगर W है आपका, तो इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट C रहेगा, तो इस तरह से W आएगा आपका। ये क्या हो गया, वेट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1000 न्यूटन। और क्या आएगा बताओ मुझे, फ्री बॉडी डायग्राम जब निकालते हैं तो दो सरफेसेस जब सेपरेट करते हैं हम, तो वहाँ के उस पॉइंट की रिएक्शन आती है, और रिएक्शन हमेशा क्या होती है, उस सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। सरफेस को क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये सरफेस इसके ऊपर जो रिएक्शन करेगा, जब इसको अलग करेंगे तो इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। सही है, अगर इस प्लेन का अगर एबीडी बनाएंगे तो उसके ऊपर रिएक्शन आएगा। तो हमारा रिएक्शन फोर्स किस तरह से आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन लाइक दिस, बट उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है, दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। लेकिन अगर मैं उसका लाइन ऑफ एक्शन बोलूंगा तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये उसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। सही है, ये इस तरह से हमने एफबीडी कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या कंपोनेंट्स है एफबीडी में, ये हमारा रिएक्शन एट पॉइंट D है, दिस इज योर पॉइंट D, दिस इज योर 1000 न्यूटन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग आउटवर्ड दिखाते हैं हम हमेशा। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग AC, दिस इज योर फाइनल एफबीडी, राइट। नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द समेशन Fx इक्वल टू 0 एंड Fy इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे। और यहाँ पे हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अगर यूज करेंगे हम, और इसको अगर यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये 3 फोर्सेस बनेंगे जो कि एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो इसको हम लैमिस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। सही है, सो ये प्रॉब्लम लैमिस थ्योरम यूज करने से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू यूज दैट, आई एम गोइंग टू यूज लैमिस थ्योरम। उससे पहले क्या करेंगे, हम एंगल ट्रांसफर कर लेंगे। अभी एंगल ट्रांसफर करने के लिए मैंने क्या सिखाया है, एंगल कभी भी कैसे रीड करना है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, इस तरह से उसको रीड करो। तो देखो अभी क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री ऑब्जर्व करो केयरफुली। ये जो 45 दिया है प्लेन का, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दिया है, तो अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि ये एंगल भी कितना रहेगा, 45 ही रहेगा, क्योंकि 45 मिला के 90 बनता है। तो ये 45, तो ये भी 45 बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये अगर 45 है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसका वर्टिकल से एंगल देखो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, कैन यू ऑब्जर्व दिस, द एंगल विद द वर्टिकल इज 45 प्लस 15, कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है।
तो हमें एंगल मिल गया स्ट्रिंग का 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। क्या पढ़ा मैंने उसको, कुछ भी देखना नहीं है ज्योमेट्री, मैंने क्या पढ़ लिया, सिर्फ स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ कितना एंगल 60 है। उसे इधर रिप्रोड्यूस जब करोगे आप उसको, तो ये स्ट्रिंग का लाइन हो गया, लाइन ऑफ एक्शन, तो उसका वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री। तो दैट इज हाउ आई हैव ट्रांसफर्ड दैट 60 फ्रॉम हियर देयर टू हियर। सो दिस इज योर 60 डिग्री। एग्री? कैसे किया मैंने, स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल मैंने फाइंड कर लिया 60, तो स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल 60, इस तरह से उसको ट्रांसफर कर देना। सिमिलरली इस रिएक्शन का भी एंगल फाइंड करने की कोशिश करो। अब रिएक्शन क्या होता है, हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस का एंगल अगर 45 है तो रिएक्शन का एंगल 90 माइनस 45 आएगा। हमेशा याद रखो, जब भी सरफेस का एंगल पता है तो उसके रिएक्शन का एंगल क्या करना है, 90 माइनस करना है। और वो कहां से मेजर करना है, जहां से ये दिया हुआ है। ये अगर हॉरिजॉन्टल से 45 है तो ये 90 माइनस 45 भी हॉरिजॉन्टल से ही लेना पड़ेगा। सही है? तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो गया, अभी 45 के केस में क्या होता है, दोनों सेम ही आता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 है, तो ये रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 इधर दिखा देता हूं मैं। कैसे रेडी किया मैंने, रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 45। क्लियर है सबको? अब मैं क्या करूंगा, लैमिस थ्योरम अगर यूज करता हूं मैं, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो ऐसा मैं कर सकता हूं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, तो ये आपका आरडी इधर आ जाएगा। और ये जो 45 है ये हॉरिजॉन्टल से है ना, ये हॉरिजॉन्टल से 45 वैसे ही रख दिया मैंने। कहाँ से मेजर करना होता है 45, हॉरिजॉन्टल से दिया है भाई, तो हमने हॉरिजॉन्टल से मेजर कर लिया। सही है? इस तरह से मैंने एंगल्स को ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लैमिस थ्योरम के लिए तीनों एंगल फाइंड करने हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 फाइंड करूं, क्या आएंगे देखो, इधर मैं लिखता हूं इसको TAC, ये जाएगा इधर RD, और ये जाएगा 1000 नीचे। तो इसको अगर मैं अल्फा 1 नाम देता हूं, क्या आएगा अल्फा 1, बताओ मुझे। अल्फा 1 ये टोटल एंगल आएगा, तो ये 180 में से 60 को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। सही है? अल्फा 2 क्या आएगा, समझो, इसको अगर मैं अल्फा 2 नाम देता हूं तो क्या आएगा ये, बताओ मुझे। 90 प्लस 45, सो इट इज 135। और बचा कौन फिर, इन दोनों का 60 प्लस 45, ऊपर का 60 प्लस 45 105। लेट्स से इट इज अल्फा 3। सो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द एंगल्स। एक बार क्या करो, वेरीफाई भी कर लो एंगल 360 आ रहा है क्या एडिशन। लैमिस थ्योरम में प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे एंगल अगर गलत आपने कैलकुलेट कर लिए है तो आंसर गलत हो जाएंगे सारे। तो इसलिए उसको 360 है क्या वेरीफाई कर लो। नाउ स्टार्टिंग विथ TAC लिखूंगा मैं, TAC डिवाइड बाय उसके अपोजिट का एंगल। TAC छोड़ के कौन है, RD और 1000 के बीच का एंगल 135, सो साइन 135 इज इक्वल टू, दूसरा कौन है, RD है, तो RD छोड़ के बचे हुए दो फोर्सेस कौन है, ये वाले दो फोर्सेस, उनके बीच का एंगल कितना है 120, सो साइन 120। जब भी लैमिस थ्योरम लिखो इस जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, जैसे कैसे अभी 1000 लिखना है मुझे, तो 1000 को छोड़ के कौन है दो फोर्सेस, ये दो फोर्सेस, तो उनके बीच का एंगल, इस तरह से उसको याद रखो। जिस फोर्स का एंगल लिखना है, जिस फोर्स के नीचे का साइन लिखना है, उस फोर्स को छोड़ देने का, बचे हुए दो फोर्सेस के बीच का एंगल लेने का। सो नाउ यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यू कैन फाइंड आउट TAC, यूजिंग सेकंड लास्ट टू टर्म्स यू कैन फाइंड आउट RD। करो फटाफट, बताओ मुझे कितना आता है। TAC would be 1000 divided by sine of 105 into sine 135, कितना आता है बताओ, 732.1, क्या आएगा, न्यूटन में है सब कुछ, तो ये न्यूटन में आएगा। सही है? सिमिलरली बचे हुए दो टर्म्स को कंपेयर करो, दिस टू टर्म्स, RD इक्वल टू, सो RD क्या आएगा, वो जो रेशो है 1000 डिवाइड बाय
sin 105 इंटू आर डी का कौन है, sin 120 है. Simplify this and tell me how much it is. 896.6 न्यूटन्स. सो ये आपका आर डी आ गया. सो इस तरह से हमने उसको लैमिस थ्योरम से सिलेंडर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी केयरफुली यूज करना है. सही है. ओके, सो यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस लाइक दिस. होमवर्क दे देता हूँ एक. इस क्वेश्चन को देखो, सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ हमने एंगल कम कर दिया तो ये उल्टा आसान हो गया. अब इसमें कुछ नहीं है. एक आएगा टेंशन आएगा ईबी में, दूसरा उसका वेट आएगा और तीसरा यहाँ पे रिएक्शन आएगा. तो क्या आएगा एफबीडी, देखो किस तरह से एफबीडी आएगा. यहाँ पे टेंशन आएगा, टेंशन इन द केबल ए बी, दूसरा इसका वेट आएगा नीचे डाउनवर्ड, और तीसरा यहाँ पे रिएक्शन आएगा आर एट सी. सही है. इस तरह के तीन फोर्सेस आएंगे, तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं. तो आप इसको लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हो. सो कंप्लीट करो इसको. क्या क्या एंगल्स आएंगे लैमिस थ्योरम में, हमेशा याद रखो फोर्सेस को आइदर आउटवर्ड अरेंज करो या तो इनवर्ड अरेंज करो. ऐसा नहीं चलेगा ये फोर्स आउटवर्ड है, ये फोर्स आउटवर्ड है और ये अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा. हमेशा क्या करना है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, तो इसको भी आउटवर्ड अरेंज कर लो, क्योंकि आपको ये करना अलाउ है. कौन अलाउ करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये चीज आपको करने को अलाउ करता है. एज लॉन्ग एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज ऑन द बॉडी. ओके, तो आप ये कर सकते हो. तो ये अरेंज करने के बाद अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 फाइंड करो. ये अल्फा 1 हो जाएगा, ये अल्फा 2 और ये अल्फा 3. अल्फा 1 कितना आएगा देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या दिया है. द रोलर ऑफ वेट 1000 न्यूटन, रेडियस 20 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. तो ये ज्योमेट्री यूज करके आपको क्या करना है, थीटा फाइंड करना है. 20 सेंटीमीटर रेडियस हो गया. हैंग्स बाय द टाई रोप ऑफ ए बी लेंथ. ए बी कितना है, 40 सेंटीमीटर दिया है. तो ये जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर दे दिया है. तो एंगल डायरेक्ट दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा एज्यूम करके, या तो इसका थीटा इधर एज्यूम करो हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एज्यूम करके. ये अगर एज्यूम करते हो, और कौन सा यूज करना पड़ेगा फिर, कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा. कॉस थीटा 1 इज 20/40. कॉस थीटा 1 20/40 यूज करके थीटा 1 मिल जाएगा. एक बार थीटा 1 मिल गया तो बचे हुए सारे एंगल्स निकल जाएंगे. बाकी तो कुछ है नहीं उसमें. एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, तो ये तो 90 बन गया आपका. अल्फा 2 जो है वो 90 बन गया. अल्फा 3 निकालना पड़ेगा. सही है. तो एक बार अगर आपका थीटा आ जाता है तो अल्फा 3 क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा 1 आ जाएगा. अल्फा 3 इज 180 माइनस थीटा 1. यहाँ पे डाल दो. और इधर क्या आएगा, अल्फा 1 क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा 1. ये क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा 1. तो आपको ये कितना पता है, 1000 पता है, 1000 न्यूटन. रेडियस का यूज करके हमने थीटा निकाल लिया. डिटरमाइन द टेंशन इन द रोप एंड रिएक्शन एट पॉइंट सी. तो ये आपको सिंपल हो गया, आप कर सकते हैं. आप लैमिस थ्योरम यूज करो और ये बची हुई दो क्वांटिटीज फाइंड करो. सही है. डू दिस एज होमवर्क. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक केयर, गुड डे, बाय बाय.